नमो नारायण। उन्नत ज्योतिर्मय अध्यात्म के इस चैनल में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्योतिष के बारे में जो विशेष लाभान्वित करने वाली जानकारियां हैं वो आपको केवल इसी चैनल पर सहज रूप से, सरल रूप से उपलब्ध होंगी, जिससे आप सदैव लाभान्वित होंगे, क्योंकि हानि को तो आप स्वयं अपने आप ही रोक लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व हम भारतीय ज्योतिष में जो 12 राशियां होती हैं उनके बारे में हम पूर्ण रूप से और विशेष रूप से अच्छी प्रकार से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों के बारे में मैं विशेष रूप से बता चुका हूं, इन पे विशेष रूप से प्रकाश डाल चुका हूं। अब इन्हीं राशियों के बारे में हमें आगे समझना है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, राशियों को समझना इसलिए नहीं है कि राशियों से हम समझ के क्या करेंगे। भाई 12 राशि है, इस राशि का आपने अधिकतर ज्योतिषों के मुंह से सुना, ये राशि ये है, वे फलानी मेष राशि ऐसी होती है, वृश्चिक राशि ऐसी होती है, कुंभ राशि ऐसी होती है, मीन राशि ऐसी होती है। परंतु यहाँ ज्योतिष का एक दूसरा विषय है, क्योंकि मैंने आपको पहली बार बताया है कि मैं अपने अनुभव आपसे साझा करता हूँ। तो राशियों को सरल तरीके से समझने के लिए इनको और आगे 5 तत्वों में ऋषियों ने बांटा है, क्योंकि यही राशियां आगे जाके ज्योतिष में भाव का रूप ले लेती हैं और उसी भाव से हमें पता चलता है कि किस भाव में से हमें क्या समस्या आ रही है, और उसका हम निराकरण उस भाव की शुद्धि करके, उस भाव के ग्रह को अनुकूल करके, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में जो प्रतिकूलता आ रही है उसकी अनुकूलता करके, उसकी ग्रह शांति करके हम अपना अनुकूल समय बना लेते हैं। परंतु यदि हमें इस राशि का सही ज्ञान ही नहीं होगा तो हम भाव को शुद्ध कैसे करेंगे, और जब भाव ही हमसे शुद्ध नहीं होंगे तो हमसे फलित कैसे शुद्ध होगा, और फलित ही शुद्ध नहीं होगा प्रभु, तो फिर आप और हम कैसे ज्योतिष का समाधान निकाल पाएंगे। फिर तो यही बोलेंगे ना, अरे ज्योतिष को कुछ नहीं आता है यार, ज्योतिष तो ऐसे ही रहते हैं, मतलब बकवास करते हैं। बस यही गलती हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, the 12 signs are divided into the 5 elements. The 5 elements is first airy, fiery, earthy and watery, and 5th is sky. भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो 12 राशियां हैं उन राशियों को 5 तत्वों में विभाजित किया गया है। पहला जो तत्व था वह अग्नि है, दूसरा जल है, तीसरा वायु है, चौथा पृथ्वी है और 5वां आकाश है। इन 5 तत्वों में इन 12 राशियों को विभाजित किया गया है। अब आप जानते हैं कि सारी सृष्टि और सारा ब्रह्मांड और स्वयं हम सब किससे मिलके बने हैं? भाई कहीं से आटा तो लिया नहीं कि भाई गेहूं लाए, उसको पिसवाया, उसका आटा बनवाया, घर में आया, गूंदा, रोटी थापी, बेली सेकी और तैयार हो गई। ऐसा तो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों ने या साधु सनातन ऋषियों ने ऐसा तो नहीं किया कि भाई ये क्रिया हमको दिखी और हम प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है। सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स जो अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, अपना एक मैटर तैयार करता है, जो स्वयं को अपने आप चलायमान करता है, वह 5 तत्व है। द 5 एलिमेंट्स ऑफ और यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स 5 तत्वों से कार्य करता है। तो पहला तत्व जो आता है वह आता है आपका अग्नि, दूसरा तत्व आपका जल, तीसरा तत्व आपका वायु, चौथा पृथ्वी और 5वां आकाश। अब मेरे प्यारे मित्रों, इन 5 तत्वों की राशियों की
यदि हम डिटेल से इसे समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यार किस तत्व की कौन सी राशि है और इस तत्व से क्या होता है। देखिए, पहले तो हमने सिर्फ 12 राशियों के बारे में उनकी जो नेचुरल थ्योरी है वो जानी, थ्योरी है जो नेचुरल थ्योरी है वो जानी। अब नेचुरल थ्योरी हमने कैसे समझी कि भाई मेष राशि है, मेष राशि में अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र आते हैं, इसका राशि स्वामी है, ये पूर्व दिशा की सामनी है और ये शिशोदयी है और ये मंगल प्रधान है, इसका रंग लाल है। इस प्रकार से हमने इस राशि के बारे में जाना और इस राशि के जातक का स्वभाव कैसा है, इस राशि के जातक का व्यवहार कैसा है, ये इसमें जाना। पर ये जानकारी हमें पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं होने देती, क्योंकि हमने इतना तो जान लिया कि ये राशि कैसे काम करती है, इस राशि का जातक का स्वभाव कैसा रहता है, इसको किस दिशा में लाभ होगा, ये ब्राह्मण वर्ण की है, क्षत्रिय वर्ण की है, शूद्र वर्ण की है या वैश्य वर्ण की है, ये सब हम पता कर चुके हैं। इसका रंग कैसा है, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, काला है, इसका स्वामी कौन है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है। तो ये जानकारियां तो हमने 12 राशियों से प्राप्त कर ली। परंतु बात ये आती इसके आगे और क्या है, क्या राशियों में हमारे सनातन ऋषियों ने कुछ और भी बातें बताई थी जो अन्य ज्योतिषियों ने या अन्य शास्त्र के जो ग्रंथकार है उन्होंने हमसे छुपा ली। आज इन तत्वों पे कोई चर्चा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का विषय, भाई आध्यात्मिक व्यक्ति ही 5 तत्व को मानता है, इसके अलावा दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना जानेगा। नॉर्मल व्यक्ति से पूछोगे वो क्या बोलेगा, होगा यार षष्ठी चल रही है, पहले से चल रही है, ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, हमें इसे जानने के लिए समझना पड़ता है, थोड़ा अध्यात्म में जाना पड़ता है। तो अध्यात्म की दृष्टि और ज्योतिष की दृष्टि से राशियों का जो विभाजन हुआ है वो 5 तत्वों में हुआ है। ये 5 तत्वों से 12 राशियों को विभाजित किया है। एक एक के खाते में 3-3 राशियां हैं और इन राशियों के वो स्वामी हैं। जिस तत्व का जैसा बल रहता है वैसी उस जातक में शक्ति पाई जाती है, वैसा ही उसका व्यवहार पाया जाता है, वैसे ही उसके क्षेत्र में कार्य पाया जाता है। यदि जातक दूसरे तत्व में पैदा हुआ है तो उसमें उसी तत्व का प्रभाव दिखेगा, अन्यथा वो तद्दब जाएगा। तो हमारे पास प्लस पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें ग्रह की पकड़ आ गई कि इस राशि का स्वामी क्या आया, ये जान लिया। दूसरी पकड़ ये आ गई कि किस दिशा में बल प्रदान करती है। अब तीसरी पकड़ क्या आ गई हमें कि किस वर्ण की है। चौथी पकड़ हमारे हाथ में क्या आ गई कि भैया ये राशि रात्र में बली है कि दिना वाली है, मतलब दिन में इसका प्रभाव ज्यादा है कि रात में प्रभाव ज्यादा है, ये ज्ञान हो गया। 5वीं हमें ये जानकारी हो गई कि भैया ये राशि का प्रभाव कैसा रहता है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, मिश्रित है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, ये प्राप्त हुई। अब जब 5वीं चीज हम जान लेंगे तत्व, तो जो सामंजस्य हम बनाएंगे राशियों का वो एक अद्भुत बनेगा। मतलब आगे जाके जब ये भाव में तब्दील होंगे, कहीं किसी की लगन में मेष राशि आ जाती है, किसी के वृषभ आ जाती है, किसी के मीन आ जाती है, किसी के कुंभ आ जाती है, किसी के 10वें स्थान में तुला राशि आ जाती है, किसी के कर्क आ जाती है। तो राशियां परिवर्तन कर लेती हैं परंतु भाव वही का वही रहता है। तो उस भाव का राशि से तालमेल बनाना और राशि का हमें सही ज्ञान होना कि इसका ग्रह, इसका तत्व कौन सा, तो आपका जो फलित है वो बिल्कुल स्पष्ट निकलेगा, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से 99% प्रभावित और सही निकलेगा, सटीक निकलेगा। तो इन 5 तत्व राशियों के बारे में, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बनती हैं, इनके बारे में हम डिटेल से मैं आगे आपको बोर्ड के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड के माध्यम से आप इन राशियों को बहुत अच्छी तरीके से जान सकेंगे, समझ सके और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहूँ। क्योंकि अब आगे जो भी बताना है, समझाना है, वो बिना बोर्ड के द्वारा नहीं हो सकता। तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास कर रहा हूँ कि बोर्ड के माध्यम से आपको सेवा दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा आपको ज्योतिष के गहन अध्ययन करा सकूं, उसके गहन तत्व को समझा सकूं।
जिससे आप प्रभु लाभान्वित हो। और फिर कहता हूँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी नई नई रुचिकर जानकारी लेके आऊँगा ज्योतिष के बारे में, जिससे आप सदैव लाभान्वित होंगे और आपको लाभ ही होगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, हानि तो आप स्वयं ही रोकेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।